नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 मैथ्स पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें क्या है पॉलिनोमियल्स और क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहली चीज़ क्लास 9th का कुछ पार्ट जो हमने पढ़ा है उसको वापस एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहले मतलब क्या कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, फिक्स नंबर्स हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कब होगी, तो उसमें एक कंडीशन है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, उनकी जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहें या होल नंबर कहें, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। तो जैसे 4x + 2 में x की वेरिएबल की पावर हमें चेक करनी है। तो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पर 1, तो ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है, तो पॉलिनोमियल है। 3 है, 2 है, 1 है, तो पॉलिनोमियल है। √2 वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसकी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ऐसी एक्सप्रेशंस देखें जो पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एग्जांपल के लिए जैसे 1/x - 1, तो x अपॉन में है, अपॉन में x होने का मतलब इसकी पावर नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। √x + 3, तो रूट में x है मतलब x की पावर हाफ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें पहली चीज पहचानना आना चाहिए कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल्स की पावर चेक करिए आप। वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 हो सकती है, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। ठीक है। अपॉन में अगर वेरिएबल आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमने जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसके बेसिस पर हमने एक टर्म डिफाइन की थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है एक एक्सप्रेशन में, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी डिग्री हो सकती है। तो डिग्री अगर 0 हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। ax + b उसका जनरल फॉर्म है। ठीक है। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a ≠ 0 होना चाहिए तो ये लीनियर होगी। अगर a 0 हुआ तो ये लीनियर नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा ax² + bx + c, मतलब डिग्री होगी 2, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट पावर, और बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4 होगी। तो 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, उसको हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं। तो ये सारा पार्ट हमने 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम जस्ट एक रिकैप आपके लिए कि हम इसके आगे क्या करने वाले। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर ये सारी पॉलिनोमियल्स की टाइप। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था 9th क्लास में ही, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वो वैल्यू x की जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x - 4 एक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं p x की वैल्यू 2 रख दूं, x की वैल्यू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। तो x = 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, x = 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो
ठीक इसी प्रकार लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हो ax प्लस बी, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसी प्रकार हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोस भी निकालना सीखे हैं 9th क्लास में। क्वाड्रेटिक के जीरोस के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है, क्यूबिक के लिए भी हमने हिट एंड ट्रायल फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए। तो आशा करता हूँ कि वो सब आपको पता है, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ये सब पार्ट हमने 9th में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं 10th में, तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने कहा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब मान लो एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x माइनस 1, और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने का मतलब x की वैल्यूज हम x एक्सिस पे लेंगे, px की वैल्यूज y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू हम पहले लेते हैं 0, x की वैल्यू 0, तो px की वैल्यू हम एक टेबल बना लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। x px, x की वैल्यू 0 तो माइनस 1, 1 तो 0, 2 तो 1, 3 तो 2, इस प्रकार वैल्यूज आएंगी। अब इसी वैल्यूज को हम प्लॉट कर देते हैं। तो 0 पर माइनस 1 वैल्यू है, फिर 1 पर 0 वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू 1 है, 3 पर वैल्यू 2 है। तो ये हमने प्लॉट किया और इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारा इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है पहले तो वो देखें। तो जीरो है, 1 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है 1। अब इस पॉलिनोमियल का 0 1 है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 1 है और px की वैल्यू 0 है। तो कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, तो वो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करता है या टच करता है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये x की वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो ये वाला पॉइंट इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल का 0 क्या है। तो जहां वो x एक्सिस को कट या टच करता है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। आइए दूसरा एग्जांपल देखें। एक ग्राफ बनाते हैं कुछ इस प्रकार का। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये बी है। तो अब ये जो ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, और उन जीरोस की वैल्यू होगी ए और बी। ए है और दूसरी वैल्यू बी है। तो हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं और उस कहां कौन कौन से जीरोस हैं। तो ग्राफ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू क्या है और कितने जीरोस हैं। इसी बार आगे देखें एग्जांपल। एक, 2, 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है।
तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो, कितने जीरो हैं? 3 जीरो। इसी प्रकार अगर इस प्रकार से टच कर रहा है तो 1 जीरो है। तो हमें क्या देखना है ग्राफ में कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां टच या कट कर रहा है उतने जीरोस होंगे, जितनी बार टच या कट करेगा उतने जीरोस होंगे, और वो एक्स की वैल्यूज उस जीरो की वैल्यूज होंगी। ये